अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम न्यू टैली। सो क्या आप भी कंफ्यूज हैं कि व्हाट आर एक्रूड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज और ये टर्म्स क्या होती हैं, अनपेड सैलरी क्या होती है? तो ये तमाम टर्म्स अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं सो ये वीडियो आपके लिए और आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझ सकते सो दिस कैन लीड टू इनकरेक्ट फाइनेंशियल डिसीजन। सो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे इन तमाम टर्म्स के कॉन्सेप्ट को in an easy way. So if you don't learn this, you might misrepresent your profit. So watch the video till the end to keep your business safe. So keep watching the video क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओके, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कम ऑन। एक्रूड एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। वाई अंडरस्टैंडिंग एक्रूड एक्सपेंसेस इज क्रूशियल, कि इसको समझना क्यों ज़रूरी है। टर्म जो है एक्रूड एक्सपेंसेस, जिसे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी भी कहते हैं, अनपेड भी टर्म यूज़ कर रहे होते हैं, इन तमाम टर्म्स का मकसद क्या है? तो एक्रूड एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है, ये जस्ट इंश्योर कर रहे होते हैं कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करे वो जो तमाम एक्सपेंसेस है वो इनकर्ड हो चुके हैं ड्यूरिंग द पीरियड। यानी अगर सिंपल सी बात करें तो एक्रूड एक्सपेंसेस जस्ट इस बात को इंश्योर कर रहे होते हैं कि वो तमाम एक्सपेंसेस होते हैं जो जस्ट हम इस बात को इंश्योर करना चाहते हैं इनको रिकॉर्ड करके इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस चीज़ को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर रहा हो कि भाई ड्यूरिंग द ईयर कि कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, इस किसी भी पार्टिकुलर बिजनेस में कितने एक्सपेंसेस इनकर्ड हो चुके हैं। सो इसलिए एक्रूड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है। सो आगे हम बात करते हैं आ डे इन द लाइफ ऑफ अ बेकरी, जो हम जस्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को ईजिली समझ सकें, क्योंकि ये जो टर्म है सबके लिए मुश्किल हो रही होती है इसको समझने में। सो हम इसको ईजिली समझने की कोशिश करते हैं। सो इमेजिन करें कि यू आर रनिंग अ बेकरी, कि आपकी एक बेकरी है। तो एट द एंड ऑफ द मंथ you owe rent and salaries that need to be recorded as accrued expenses. इमेजिन करें कि आपकी एक बेकरी है। अब आप उस बेकरी में जो है वो जो बेकरी है वो आपकी रेंट पर है और आप वहाँ पर जो लेबर काम करते हैं उनकी जो सैलरी वो अभी तक आपने पे नहीं की है। सो आप जो एट द एंड ऑफ द मंथ इसको रिकॉर्ड करेंगे वो एक्रूड एक्सपेंसेस के नाम से करेंगे, जस्ट लाइक अक्रूड रेंट एंड अक्रूड सैलरी, कि आपने ना तो रेंट पे किया है, महीना गुजर चुका है, और ना ही अपने लेबर को सैलरी दी है। सो इस तरीके से हम इसे रिकॉर्ड करते हैं। आगे हम डिस्कस करें सो व्हाट आर एक्रूड एक्सपेंसेस, इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करें, जिससे हम अनपेड आउटस्टैंडिंग इन टर्म्स में भी यूज़ करते हैं। सबका मकसद सेम है। सो एक्रूड एक्सपेंसेस एक्चुअली आर कॉस्ट दैट हैव बीन इनकर्ड बट नॉट येट पेड। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक्रूड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि इनकर्ड हो चुके हैं, यानी वो आपने कर लिए हैं यूज़ उन्हें, बट आप अभी तक आपने उनको पे नहीं किया। So they need to be recorded in the financial statement to match the expenses with the revenue generated. So इसको financial statement में रिकॉर्ड करना ज़रूरी है ताकि वो revenue के साथ expenses को मैच किया जा सके। सो इसलिए एक्रूड एक्सपेंसेस एक और एक सिंपल सी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आपका जो वाईफाई का पैकेज होता है, इंटरनेट पैकेज आप करवाते हैं। सो वाईफाई का जो पैकेज होता है पूरा मंथ आपने यूज़ किया, ओके। अब वो जो मंथ है वो गुजर चुका है, बट आपने अभी तक उसकी फ़ी जो है वो अभी तक आपने पे नहीं की। मंथ गुजर चुका है, यानी कॉस्ट तो इनकर्ड हो चुकी है, यानी वो खर्चा हो चुका है, वो एक्सपेंस हो चुका है, लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया। तो इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? इस मंथ रिकॉर्ड लाजमी होगा, उसे हम रिकॉर्ड करेंगे एक्रूड के नाम से। ये होते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस। सो आगे बात करते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। तो एग्जाम्पल रिकॉर्डिंग एक्रूड एक्सपेंसेस, एग्जाम्पल लेते हैं हम सिंपल सी। सो एट द एंड ऑफ द मंथ द बेकरी ओज $2,000 in salary and $5,000 in rent. So this amount need to be recorded as accrued expenses. जैसा कि मैंने भी आपसे कहा कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर अमाउंट अभी हमने लिया कि आपको समझ आए। सो एट द एंड ऑफ द मंथ, फॉर एग्जांपल बेकरी का महीने का आखिर है, फॉर एग्जांपल जनवरी का मंथ है। सो अब जनवरी के मंथ में 2,000 सैलरी देनी थी लेबर को और 500 का रेंट है। तो अब आपने पे नहीं किया है, तो ये अमाउंट को हम एक्रूड एक्सपेंसेस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। सो इसको हम जनरल एंट्री के तौर पर भी समझने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन है एक्रूड एक्सपेंसेस एंट्री
सो जर्नल एंट्री में हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट करेंगे सैलरीज एक्सपेंस को, क्योंकि एक्सपेंस हो चुका है, इस बात को आप एग्री करें, बट आपने पे नहीं किया तो उसकी जगह पर हम क्रेडिट करेंगे एक्रूड सैलरी को। एक्रूड मीन्स लायबिलिटी, जो आपने पे नहीं किया लेकिन आपको पे तो करना ही है, सो ये हम कंसिडर करते हैं इसे लायबिलिटी। एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, अनपेड, अनपेड सैलरी भी लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी हम लिख सकते हैं। तो $2000 से सैलरीज एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया और एक्रूड एक्सपेंस सैलरीज जो है वो क्रिएट हो जाएगी क्रेडिट साइड पर। दूसरी जो है वो रेंट के बारे में जो थी, तो डेबिट करेंगे हम रेंट एक्सपेंस को $500 से और क्रेडिट करेंगे एक्रूड रेंट $500 से, यानी ये भी एक लायबिलिटी, आपने एक्सपेंस हो चुका है, इनकर्ड हो चुका है ड्यूरिंग द मंथ, बट आपने पे नहीं किया, तो इसलिए हम इसे एक्रूड रेंट के नाम से क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड लायबिलिटी के इंक्रीज होने को बताता है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट रियल लाइफ एग्जाम्पल। आगे बात करते हैं टिप्स फॉर एक्यूरेट एडजस्टिंग एंट्रीज के। आप एक्यूरेट एडजस्टिंग एंट्रीज किस तरीके से बना सकते हैं। सो रिव्यू करना होता है तमाम एक्सपेंसेस को जो कि एट द एंड ऑफ द पीरियड या फिर मंथ में जो इनकर्ड हुई होती है, और इंश्योर करना है कि तमाम जो आपकी अनपेड एक्सपेंसेस हैं वो जो इनकर्ड हुए हैं वो रिकॉर्ड हों लाजमी तौर पर। यानी कि फॉर एग्जांपल आपका रेंट है, अब आपको बेकरी का रेंट पे करना है, रेंट तो आपने दिया नहीं है, ओके, आपने बेकरी को इस्तेमाल किया, अपना बिजनेस रन किया, ऑपरेशन एक्सपेंसेस किए और रेवेन्यू भी जनरेट किया, बट आपने अभी तक उसकी जो रेंट है वो पे नहीं की। सो लेकिन आपको उसको रिकॉर्ड करना है एज एन रेंट एक्सपेंस, आप डेबिट करेंगे और एक्रूड रेंट को आप क्रेडिट करेंगे ही करेंगे। सो आगे डबल चेक करना पड़ता है द एक्यूरेसी ऑफ द अमाउंट, के अमाउंट की जो है वो एक्यूरेसी होनी चाहिए कि वो जो अमाउंट है वो $500 ही हो, ऐसा ना हो कि आप कोई मिस्टेक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में एक्रूड एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज जो हैं वो एक्सप्लेन करने वाले हैं, डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके से एडजस्टिंग एंट्रीज प्रिपेयर की जाती हैं। सो जस्ट वेट फॉर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।